अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। दोस्तों, वक्त बदलते देर नहीं लगती। मैंने सोचा था कि शायद इमरान खान का वक्त बदलेगा, मगर इतनी जल्दी बदलेगा, मैं ख़ुद हैरान हूँ उस पर। वो शख्स जो इमरान खान का दुश्मन था, शुरू दिन से लेके आज तक दुश्मन था, वो आदमी आज इमरान खान की बेगुनाही की गवाही दे रहा है। इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, मैं हैरान हूँ कि इस खबर को अभी तक उठाया क्यों नहीं किसी ने, अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया पे तूफान क्यों नहीं आ गया। ये वो खबर है जिससे पाकिस्तान की तारीख का धारा बदल देना था। मौलाना फजलुर रहमान ने इतना बड़ा बयान दे दिया। उस बंदे ने अदम एतमाद की जो तहरीक आई थी इमरान खान के खिलाफ, उसकी हकीकत को बीच चौराहे उसकी हंडिया को जाके फोड़ दिया। उस बंदे ने उसके हकीकी किरदार यानी अदम एतमाद की तहरीक लाया कौन था, बज़ाहिर कौन लाया था? शहबाज शरीफ लाया था, पीपल्स पार्टी लाई थी, MQM ने साथ दिया था। लेकिन इसके पसे पर्दा जो किरदार हैं, जिनका नाम लेने से रूहें कांप जाती हैं, हमारे मुल्क में डरते हैं लोग, हम साफ ही डरते हैं, जो सच्ची बात है। मौलाना फजलुर रहमान एग्रेसिव थे। पिछले 2-4 दिनों से बड़े सख्त उन्होंने रवैया अपनाया हुआ था, एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत बातें कर रहे थे। उन्होंने कल के इंटरव्यू में, जो आसमा शराजी को इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि पैसे बटे, इन्होंने पैसे लिए हैं ताकि इलेक्शंस को रिग किया जा सके, इलेक्शंस में धांधली करवाई जा सके। अशराफिया की बात कर रहे हैं, एस्टैब्लिशमेंट की बात वो कर रहे हैं, वो आपके जो सिविल सर्विसेज के ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी बात कर रहे हैं। इतना बड़ा इल्ज़ाम उन्होंने लगाया था, मुझे लगा था ये बहुत एक्सट्रीम पर चले गए हैं मौलाना, लेकिन आज जो बात उन्होंने कर दी है वो तो उन्होंने रंदा ही फेर दिया ना, पकड़ के सारे किए कराए पानी फेर दिया। मैं उनका जो ये ऑडियो क्लिप है मैं आपको सुनवाऊंगा, बता भी देता हूँ वो कहते क्या है। वो कहते हैं, दोस्तों ये सुनिएगा, वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ अदम एतमाद के हक में नहीं था। PTI के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने चलाई थी। मौलाना फजलुर रहमान, अभी बात खत्म नहीं हुई, सुनिएगा पूरी बात। वो कहते हैं अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से जनरल फैज और जनरल बाजवा हमारे साथ राब्ते में थे। लेकिन जुमला एक और उन्होंने कहा कि हमें ये यानी नून लीग को और पीपल्स पार्टी को ये अदम एतमाद की तहरीक लाने के लिए जनरल फैज ने कहा था, जनरल बाजवा ने कहा था। मैं सर पकड़ के बैठ गया। मैं कहा इमरान खान ये तो कहता था। इमरान खान ने पहले कहा कि अमेरिका ने ये कब सब कुछ करवाया, बाद में उसने कहा कि मुझे बाद में पता चला कि वो जनरल बाजवा के, जिनको मैं अपने साथ मुखलिस समझता था, उन्होंने ये पूरी जो है वो शतरंज की बिसात बिछाई। और अब ये बात मौलाना कह रहे हैं। अगेन एक बात मैं यहां पे कह दूं, ये मौलाना का इल्जाम है। सूरत हाल ये है कि क्या इसकी तहकीकात नहीं होनी चाहिए कि क्या वाकई ऐसा हुआ था? और मौलाना ने जो बात की है उसमें वो पीपल्स पार्टी को भी रगड़ रहे हैं, उसमें वो नून लीग को भी रगड़ रहे हैं, खास तौर पर पीपल्स पार्टी को। तो कोई तरदीद या तस्दीक इसकी आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? अब ये बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती नाज़रीन। मौलाना ये बातें कर क्यों रहे हैं? वो दौर कि 9 मई के बाद खास तौर पर हर शख्स इस्टेब्लिशमेंट से डरा हुआ है, मौलाना खुल के खेल रहे हैं। और वो बयानिया जो इमरान खान ने दिया था, उससे भी आगे बढ़ के इमरान खान की हिमायत में वो बयानिया दे रहे हैं जो इमरान खान का था। मौलाना ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? ये हो क्या रहा है? और जो वो कुछ कर रहे हैं उससे वो इस्टेब्लिशमेंट पर तो इल्ज़ाम लगा ही रहे हैं, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट जो थी, आपकी नहीं। साथ में पीपल्स पार्टी को भी रगड़ रहे हैं, साथ में वो नून लीग को भी रगड़ रहे हैं। और मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मौलाना नवाज शरीफ से सख्त नाराज हैं। इलेक्शन लड़ने के बाद, इलेक्शन के बाद नवाज शरीफ ने बाकायदा मौलाना से कहा कि आप मुझसे मुलाकात करने आए, मैं तैयारा भेजता हूं। मौलाना ने मना कर दिया। इतनी नाराजगी क्यों है मौलाना को दोस्तों? अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। अच्छा, अगर तो मौलाना की बात मान ली जाए, इन केस, क्योंकि अभी मौलाना ने इस बात का सबूत देना है, इसका कोई सबूत फिलहाल उन्होंने नहीं दिया, इल्जाम लगाया। तो अगर उनकी बात मान ली जाए मौलाना की, तो जनरल बाजवा तो समझ में आते हैं कि जनरल बाजवा और इमरान खान के दरमियान एक खलिश आ चुकी हुई थी, वो दोनों एक पेज पर नहीं थे। जनरल फैज की समझ नहीं आ रही मुझे कि मौलाना जनरल फैज पर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसके पीछे क्या दलील है। जनरल फैज पर इमरान खान को भरपूर एतमाद था, आखिरी वक्त तक एतमाद था। और जनरल फैज को तो इमरान खान ये भी खबरें कि आर्मी चीफ तक बनवाना चाहते थे, इसलिए वो मुसर भी थे। उन्होंने जनरल बाजवा के साथ जो एक कन्फ्रंट्रेशन कह लें या तनाज़ा मोल लिया, वो आपको याद होगा जब नए ISI चीफ की तैनाती होनी थी और इमरान खान नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे थे और जनरल फैज को उन्होंने रिटेन करके रखा हुआ था, रोक के रखा हुआ था। ये वो मामलात थे, ये वो दिन थे जब आर्मी में, इस्टेब्लिशमेंट में और इमरान खान में खलिश पैदा होना शुरू हो गई थी, फ्रिक्शन आना शुरू हो गई हुई थी। इमरान खान ने अपनी प्रीमियरशिप
अपनी प्राइम मिनिस्टरशिप को दाव पे लगाया जनरल फैज़ की खातिर, और बकौल मौलाना के जनरल फैज़ उस प्लान का हिस्सा थे। तो अगर तो ये प्लान सही है तो उसका मतलब है लंदन प्लान भी ठीक था क्या? क्योंकि इस पे सवाल होना चाहिए ना, सवाल होना चाहिए। क्योंकि कल मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह जो कि JUI फजलुर रहमान के इन्हीं की जमात के रहनुमा है, वो कह रहे थे कि अब जो सूरत हाल बन चुकी है उसको देख के लगता है कि लंदन प्लान था। ठीक है, अब अल्लाह आलम, इसकी तहकीकात होनी चाहिए कि था या नहीं था। अब मेरे लिए सरप्राइजिंग बात ये तो है ही सही कि जो इल्ज़ाम लग रहा है वो तो सरप्राइजिंग है ही कि किन किन के नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग मेरे लिए ये है कि ये आ कहाँ से रहा है। ये मौलाना की तरफ से आ रहा है। मैं चाहूँगा ये जो ऑडियो क्लिप है मौलाना का, अगर आप सुन लें, उन्होंने नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया है, वो आप उसका हिस्सा एक सुन लें, फिर मैं वापस आऊँगा। क्या उस वक्त भी जनरल बाजवा या जनरल फैज़ आपसे राब्ते में थे? मेरी बात पूरी सुन लीजिए। तो कहते हैं कि फजलुर रहमान ने इमरान खान को बचाया। क्या उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज़ आपसे राब्ते में थे? बिल्कुल राब्ते में थे। मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है। हाँ जी जनाब, ये अब आपने इनकी गुफ्तगू सुन ली मौलाना की, इतनी खुल के बात कर रहे हैं मौलाना, मेरी समझ से बाहर है कि आखिर इसके बाद वो चाहते क्या है, और शायद उनका ये बयानिया मजबूत करेगा उस ताल्लुक को जो अब कायम होने जा रहा है तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमाए फजलुर रहमान के दरमियान। क्योंकि आपको पता है ना कि एक वफ्द जो है वो गया असद कैसर की सरबराही में मौलाना के घर मुलाकात करने, और उसके बाद मौलाना ने ये गुफ्तगू की है, इंटरव्यू दिया नदीम मलिक साहब को। तो शायद इस बात के बाद ये जो बात अब कर दी है मौलाना ने, इतनी बड़ी गवाही दे दी है, मेरा ख्याल है मौलाना अब इमरान खान का एतमाद हासिल करने में कामयाब हो गए। क्योंकि जो मौलाना ने गुफ्तगू की है ये बहुत बड़ी गुफ्तगू है, क्योंकि छोटी बात नहीं है जो मौलाना ने कर दी है। नाज़रीन, ये सूरत हाल बन चुकी है दोस्तों। इंशाल्लाह इस पर मैं आपको मजीद अपडेट भी करूंगा। आपको चलते चलते एक अपडेट दे दूं, गुजरात पुलिस की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। सैयद असद मुजफ्फर DPO गुजरात की जानिब से इस वक्त सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है। आपको याद होगा एक क्लिप था जिसमें कैसरा इलाही जो है, परवेज़ इलाही साहब की जो अहलिया हैं, वो एक पुलिस वाले से बहस रही थी और कह रही थी कि तुम हमें यहाँ से जाने से नहीं रोक सकते और तुम्हारी कही हुई बात कोई हदीस है क्या? तो उस पुलिस वाले ने कहा था कि हाँ हदीस है। इस पे बहुत शोर मचा था, बहुत लोगों ने तनकीद की थी कि आप नाउज़ुबिल्लाह गुस्ताखी कर रहे हो, आपकी बात हदीस कैसे हो सकती है, मगर पुलिस वाले के मुंह से उस वक्त ये निकल गया। तो ये साहब थे जनाब DPO साहब, इनका ये एक बयान है मुबैना तौर पे कि मन सैयद असद मुजफ्फर DPO गुजरात की सियासतदान मिसेस कैसरा परवेज़ इलाही साहिबा से बात हो रही थी, तो मस्कूरा मिसेस कैसरा साहिबा ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि आपने जो कह दिया है वो हदीस हो गई है, सवालिया निशान। तो मैंने सबकत लिसानी से सहवन बिला इरादा हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया बाद अज़ा उलमाए कराम से रहनुमाई लेने के बाद। मतलब आपकी अपनी अच्छी खासी माशाल्लाह एज हो गई है, सैयद घराने से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आपको ख़ुद नहीं पता कि आपकी और मेरी बात हदीस का दर्जा नहीं रखती, उसके लिए आपको उलमाए कराम से राय लेना पड़नी थी। यार पता नहीं, मुझे हैरानी होती है कि यार ये CSS अफसर होते हैं, क्या कहे बंदा इनको। मैं शरई तकाज़े पूरे करते हुए इकरार करता हूँ कि मुझसे ये गलती सबकत लिसानी से हुई है। चलें ये बात ठीक है जी, सबकत लिसानी से हुई है, मैं इस गलती पर सख्त नादिम हूँ। मैं अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और तमाम मुसलमानों से माज़रत ख़्वाह हूँ और अहद करता हूँ कि आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं करूँगा। अल्लाह ताला मुझे माफ़ी अता फरमाए, आमीन। सैयद असद मुजफ्फर DPO गुजरात। ठीक है, अगर कोई शख्स माफ़ी मांग ले तो बिल्कुल ठीक है, गलती हुई है, ये वो अपनी वो कह रहे हैं तो ठीक है। अगर ये शाह साहब कह रहे हैं जो गुजरात पुलिस के DPO हैं तो फिर ठीक है, इंसान से गलती हो जाती है और ये अल्लाह और उसके दरमियान का मामला है, तो उन्होंने माफ़ी मांग ली है। मेरे ख्याल है हम भी इस बात को जाने देते हैं। अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।